वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम ऑटम 2023 की अटेम्प्ट में आई कैप का पास्ट एग्जाम डिस्कस कर रहे हैं। बिजनेस लॉ का एमसीक्यू 1 है। क्वेश्चन है कि एस्बेस्टोस एरोस्पेस प्लान्स टू इंट्रोड्यूस अ न्यू स्पेसशिप मॉडल। ए एंगेज उसामा अ रिनाउंड एरोनॉटिकल इंजीनियर टू डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यू मॉडल। तो एक इंजीनियर को हायर किया गया एक कंपनी की तरफ से। On 10 March 2023, Usama promised to deliver the design by 21st August 2023। अब देखें यहाँ से ये पता चल रहा है कि एग्रीमेंट जो हो रहा है वो 10 मार्च को हो रहा है और जो डिज़ाइन डिलीवर करना था वो 21 अगस्त को करना था। AA informed Usama that delay cost of 80,000 would be imposed if the design was not received by the agreed upon date। यानी यहाँ पर टाइम इज एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इससे ये पता चलता है। Tragically, on 10 August 2023, Usama suffered a severe accident resulting in the loss of his children and significant personal injury. Due to the trauma and its impact on his mental health, Usama was unable to fulfill his commitment। अब ये जो यहाँ पर बड़ी क्लैरिटी है कि वो कमिटमेंट को क्यों फुलफिल नहीं कर सका, उसकी रीज़न ये एक्सीडेंट और उसकी वजह से होने वाला ट्रॉमा और उसका इम्पैक्ट था। Consequently, AA incurred a delay cost of ₹250,000। अब देखिए उनकी एक्सपेक्टेशन 80,000 की थी लेकिन उनकी कॉस्ट 250,000 की लगी। अब क्वेश्चन क्या है, ये तो सिनेरियो समझ में आ गया कि अंडर द कॉन्ट्रैक्ट 1872 कैन AA क्लेम डैमेजेस ऑफ 250,000 फ्रॉम उसामा। अब टिपिकली तो देखें अगर एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच की हो तो फिर तो आप उसे डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 56 अप्लाई होगा जिसके मुताबिक सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के जो है उसमें से एक एक्सेप्टेबल जो ग्राउंड है वो ये भी है कि किसी की पर्सनल इनकैपेसिटी हो जाए इन द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ पर्सनल नेचर। और यहाँ पर जो ये डिज़ाइन बनाने की जहाँ तक बात है कि स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर है और इसके अंदर पर्सनल इनकैपेसिटी वाला सिनेरियो है और ये एक एक्सेप्टेबल ग्राउंड है सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का। इसका मतलब है कि, और ये स्टडी टेक्स्ट से हमने जो है पोर्शन लिया क्रॉप करके, कि सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। तो जब कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा तो फिर डैमेजेस तो क्लेम नहीं हो सकते, तो यस वाले आंसर्स तो गलत हो जाएंगे। नो में अगर हम देखें तो सी वाला जो पॉइंट है वो है कि रीजनेबल डैमेजेस नहीं है, कह लें कि रीजन नहीं है प्रॉपर रीजन ये है कि कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो चुका है, तो ऑप्शन डी हमें सिलेक्ट करना चाहिए। Because the contract subsequently became void due to unforeseen circumstances. That's all for today. Have a good day.